रूस के बाद इजराइल ने दिया भारत को बड़ा तोहफा। सीमा पर दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए एक और ब्रह्मास्त्र अपनाएगी भारतीय सेना। ऐसे 400 के बाद इजरायली ब्रह्मास्त्र से भारत करेगा दुश्मन पर वार। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण कुछ महीनों की देरी के बाद अब एक बार फिर भारतीय रक्षा क्षेत्र को बड़ी मजबूती प्रदान करने की कोशिश शुरू हो गई है। भारतीय सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। जहां एक और सरकार लगातार भारत के प्रति दुश्मनों की चाल को समझते हुए अपने सैन्य बजट में इजाफा कर रही है, तो वहीं सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए खतरनाक हथियारों को इकट्ठा कर रही है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी देश की सैन्य शक्ति तभी मजबूत हो सकती है जब उसके पास विश्व के अव्वल दर्जे के हथियार मौजूद हो, जिनका तोड़ दुश्मन के पास नहीं हो। क्योंकि अब जो युद्ध लड़े जाएंगे वह टेक्नोलॉजी और खतरनाक हथियारों के बलबूते लड़े जाएंगे। ऐसे में भारत के प्रति जो चीन और पाकिस्तान लगातार साजिशें रच रहे हैं, उन पर मोदी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार सेना की ताकत में इजाफा कर रही है। दोस्तों, जहां 2018 में रूस और भारत की ऐसे 400 डील पर नवंबर 2021 में सबसे बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली थी कि रूस ने ऐसे 400 की भारत को सप्लाई शुरू कर दी है। ऐसे 400 भारत की सीमाओं पर दुश्मनों के हमले को रोकने के लिए बहुत ही जरूरी हथियार है और इस हथियार के आने के बाद पाकिस्तान में भी पूरी तरह से तहलका मचा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया और सरकार यह मान चुकी है कि इस हथियार के आगे पाकिस्तान का कोई भी अटैक भारत में बाल भी बांका नहीं कर सकता। वहीं रूस की इस खुशखबरी के बाद इजराइल ने भी बड़ा तोहफा दिया है। 1999 के कारगिल युद्ध के समय भारत के साथ खड़ा हुआ इकलौता इजराइल अब एक बार फिर से भारत की परेशानी को देखते हुए अपने खतरनाक हथियारों को भारत भेज रहा है। आपको बता दें कि 1999 में इजरायली वह देश था जिसने पाकिस्तान पर फतेह हासिल करने में भारत की मदद करी थी। उनके इलाके में ऊंचे इलाकों में जहां भारत के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जो पाकिस्तान के मजबूत बंकरों को तबाह कर सके, ना ही ऐसा कोई मिसाइल बम था जो सटीक निशाना लगा सके। ऐसे में इजराइल ने अपने खतरनाक मिसाइल गाइडेड बम को भारत को सौंपा था, जिसको मिराज 2000 में लगाकर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। क्योंकि उस वक्त भारत के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। भारतीय सेना बस ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर पाकिस्तानी सेना से लोहा ले रही थी, जो कि ऊंचाई पर बैठकर लगातार भारतीय सेना पर गोला बारूद की बौछार कर रही थी। इजराइल के साथ की वजह से ही भारत ने कारगिल फतेह की थी। ऐसे में एक बार फिर से इजराइल ने भारत को बड़ा तोहफा दिया है। हालांकि 1999 से ही भारत में इजराइल के यूएवी ड्रोन दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैनात है। दोस्तों, यही नहीं, इजराइल ने पिछले दिनों भारत के साथ 10 वर्ष तक का एक रक्षा समझौता भी किया था, जिसके अंदर काफी सारे सैन्य और अन्य मामले से जुड़े कार्य शामिल थे। ऐसे में एक बार फिर से इजराइल ने भारत का साथ देकर यह दिखा दिया है कि वह भारत को कितनी अहमियत देता है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ इजराइल का 36 का आंकड़ा है और न ही पाकिस्तान इजराइल को फिलिस्तीन के कारण कोई देश मानता है। पाकिस्तान और फिलिस्तीन का सपोर्ट करने के कारण चीन से भी इजराइल दुश्मनी रखता है, इसलिए इजराइल भारत का साथ देता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के इजरायली दौरे और प्रधानमंत्री मोदी और नेफ्ताली बेनेट की बातचीत के बाद भारत इजराइल ने जहां तहलका मचा रखा है, ऐसे में हम जानेंगे कि वह कौन सा हथियार है जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान की सांसें अटक पड़ी है और वो हथियार चीन और पाकिस्तान के सर्वनाश की गाथा लिखने भारत आ गया है। तो हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे, साथ ही उस हथियार की खासियत के बारे में भी बताएंगे कि आखिर क्यों दुश्मन के लिए यह हथियार काल है। भारत इजराइल ने लिखा दोस्ती का नया चैप्टर। इजरायली हथियार के आगे चीन और पाकिस्तान होंगे तबाह। दोस्तों, मौजूदा समय में इजराइल और भारत की दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही है। जहां इजराइल और भारत के बीच में राजनीतिक संबंध अच्छे हैं, तो वहीं कूटनीति के साथ साथ सैन्य संबंध भी लगातार प्रबल होते जा रहे हैं। इस कड़ी में इजराइल ने लद्दाख क्षेत्र में चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना को उन्नत हेरोन ड्रोन प्रदान किया है। इसकी जानकारी समाचार एजेंसी ANI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से दी है। सूत्रों ने जानकारी देते हुए कहा कि ये सभी ड्रोन अभी काम कर रहे हैं और मौजूदा हेरोन ड्रोन पिछले संस्करणों की तुलना में काफी बेहतर है। उनकी एंटी जैमिंग क्षमता भी पहले की तुलना में शानदार है। यानी कि जो ड्रोन भारतीय सेना पहले से ही उपयोग कर रही है, उससे भी खतरनाक यह ड्रोन साबित होने वाला है। इन ड्रोनों का अधिग्रहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा रक्षा बलों को दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के तहत किया गया है। इसके तहत वे चीन के साथ चल रहे सीमा संघर्ष के बीच अपनी युद्ध क्षमताओं को उन्नत करने के लिए 500 करोड़ रुपए के उपकरण और सिस्टम खरीद सकते हैं।
इसी कड़ी में इजराइल ने भारतीय सेना को यह ड्रोन प्रदान किया है। यह बहुत ही खतरनाक ड्रोन है जो दुश्मन पर पैनी नजर रखने के साथ साथ उसको उड़ाने के लिए भी समर्थ है। इस ड्रोन की कई खासियतें हैं जिसके बारे में एक एक करके हम आपको बताते हैं। दरअसल इजरायली मीडिया के मुताबिक हेरोन मार्क 2 ड्रोन दुनिया का सबसे उन्नत तकनीक से लैस है। अपने साथ ये विमान कई तरह की पेलोड ले जाने में सक्षम है। इस ड्रोन विमान में दमदार रोटेक्स 915 IS इंजन है जो कि इसे 10,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने में मदद करता है। हेरोन मार्क 2 विमान पहले बनाए गए हेरोन UAV का उन्नत मॉडल है। इसकी अधिकतम गति 140 नोट्स प्रति घंटा है। अब इसके सेंसर को वृत्त आकार दिया गया है और सुधारा गया है जिससे यह बेहद खतरनाक हो गया है। भारतीय सेना अपने कैंप में बैठकर ही दुश्मन के ठिकानों का पता लगा सकेगी। ऐसे में भारतीय सैनिकों को जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा और दुश्मन की हर चाल का पता लगाया जा सकेगा। गौरतलब है कि साल 2019 में भी बालाकोट एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद भारतीय सेना को यह ड्रोन उपलब्ध कराया गया था। वहीं इस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए भारतीय नौसेना ने 2 प्रीडेटर ड्रोन को भी लीज पर लिया है जो कि अमेरिकी फर्म जनरल एटॉमिक्स से लिए गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों इजराइल से एक और हथियार भारत आने की संभावना है जिसके आने के बाद भारत की निगरानी का तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि चीन का कोई भी खतरनाक फाइटर जेट हो या फिर सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल सबको भारत समय रहते पकड़ पाएगा और उसको नष्ट कर पाएगा। ELM 2099 टेरा इजरायली रडार से चीन के एक फाइटर और मिसाइलें सब होगी राख। दरअसल दोस्तों हम जिस इजरायली हथियार की बात कर रहे हैं उसका नाम ELM 2099 टेरा रडार है। इजराइल का बहुत खतरनाक रडार सिस्टम है जो स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को भी आसानी से पहचान लेता है। अभी तक दुनिया में इजराइल के जैसा कोई भी देश नहीं है जिसने इस तरह के एडवांस रडार सिस्टम को बनाया हो। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए इजराइल इस खतरनाक रडार सिस्टम को भारत को देने की योजना बना रहा है। भारत में इस रडार सिस्टम की तैनाती से चीन में जितने भी MK विमानों की श्रेणी के फाइटर उपलब्ध है सभी को आसानी से भारत मार गिराने में सक्षम हो जाएगा। तो वहीं इस रडार की एक और खासियत है, यह उसी हथियारों की पहचान करता है जो भारत के रिहायशी इलाकों में टारगेट करके दागे जाते हैं और जो हथियार भारत के खाली क्षेत्रों में गिरने वाले होते हैं उनका यह एग्जैक्ट लोकेशन दे देता है जिससे उस पर किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मिसाइल दागने की जरूरत नहीं होती जो कि हथियारों की खपत को कम करता है। आपको बता दें कि चीन के पास ऐसा कोई भी रडार सिस्टम अभी फिलहाल नहीं है जो MK विमानों को आसानी से पहचान सके। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि भारत में 20 नवंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छपी खबर के अनुसार भारत अब जल्द MK फाइटर विमानों को प्राप्त करने वाला है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना। तो ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए प्लेनेट 4 को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।